घर के ये छोटे छोटे काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और अगर हम बात करें किचन की, तो किचन में हमारा आधा से ज़्यादा समय ऐसे ही लग जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन घर के काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ रीना। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जिससे आपके घर के काम आसानी से हो जाएंगे और आपका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी नई वीडियोस। आज का पहला टिप, जब भी आप गैस पर दूध गर्म कर रहे हो या फिर कोई कुकिंग कर रहे हो तो अपने गैस की फ्लेम को उतना ही रखें जितने कि आपके बर्तन का साइज़ है, वरना वो जो एक्स्ट्रा फ्लेम है उतनी आपकी गैस की वेस्टेज होगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा हैक है, जब आपका दूध इस तरह से उबाल आता है और वो गिर जाता है तो यहाँ पर इसके लिए आप लकड़ी का कोई स्पैचुला या फिर स्पून रख सकते हैं, इससे आपका दूध गिरेगा नहीं। बढ़ते हैं अपने सेकंड टिप। कुकिंग में प्याज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो जब भी आप फ्री हो तो इसको प्याज छिलकर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में आप रख सकते हैं। या तो आप एक दिन के लिए यूज़ कर लीजिए या फिर आप 2-3 दिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर बहुत ही अच्छा है कि इसको फ्रिज में रखने से ना ये ठंडा रहता है और जब भी आप चॉप करेंगे तो ये आपकी आंखों पे भी नहीं लगेगा। इसी तरह से आप लहसुन अदरक को भी इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ। गर्मियों में चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ख़ासकर चीनी में तो आ ही जाती हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप क्लोव यानी लौंग को इस तरह से डाल दीजिए, कभी भी चीनी में जो है चींटियाँ नहीं लगेंगी। फोर्थ टिप, चावलों में अक्सर बरसात के टाइम, गर्मियों के टाइम पे मॉइस्चर ज़्यादा होने से चावल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसमें छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े या फिर घुन लग जाते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा हैक है, दालचीनी के पत्ते, प्याज और इस तरह से आप लौंग रख देंगे तो आपके चावलों में कीड़े नहीं लगेंगे और बहुत टाइम तक आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। बीच बीच में जब भी आप चावल यूज़ करते हैं तो इसको इस तरह से हिलाते रहिए, इससे एयर बनती है, आपके जो चावल हैं हमेशा अच्छे रहेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हैक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी हम डस्टबिन में गार्बेज बैग्स लगाते हैं तो अक्सर ये रोल गिर जाता है, फिर इसको समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह से आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे विम बार का ये बॉक्स है और ये ख़त्म हो गया था, तो इस पर हम इसका जो है होल्डर बनाएंगे। इसमें बहुत सारे स्टिकर लगे हैं, इसको निकालने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इसको गैस की फ्लेम के ऊपर इस तरह से रख देंगे तो आपका स्टिकर आसानी से निकल जाएगा। ऐसे कपों में, बर्तनों में जो भी स्टिकर लगे होते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब हमें इसके ऊपर एक कट लगाना है। तो इसके लिए भी मैंने जो है एक चाकू की मदद से मैंने इसको गर्म करके इस पर एक कट लगाया है। तो बहुत ही अच्छे से इस तरह से कट लग जाता है और इसके अंदर हम डालने वाले हैं गार्बेज बैग। और बहुत ही आसानी से जो है आप इसमें इस रोल को रखकर आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको डस्टबिन में आपको गार्बेज बैग लगाना है तो आप इजीली जो है इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हैक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये रोल निकल जाता है और गिरता भी नहीं है, और आप कहीं पर भी रखेंगे तो ये इतना बुरा भी नहीं लगेगा और आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर हम जब कुकिंग करते हैं तो जो हमारा काउंटर टॉप है वो मैसी हो ही जाता है, ऑयल गिर जाता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कपड़े से इसको साफ़ करते हैं, फिर वो कपड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। तो हम ज़्यादातर जो है इस तरह के स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं या फिर जो भी टॉवल होते हैं किचन के, हम उसको यूज़ करते हैं। और इसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, वो कपड़ा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको कितना भी धो लो फिर भी जो उसका चिपचिपापन है वो निकलता नहीं। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक हैक है, आपके घर में बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं, टॉवल होते हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं कट करके रख लेती हूँ इनको। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए हैं, इनको आप कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कट करके मैं हमेशा रख लेती हूँ एक कंटेनर में, और एक कपड़ा बचा है इसको मैं बाद में यूज़ कर सकती हूँ। और जब भी ऑयल गिरता है, कोई भी चिपचिपी वाली चीज़ को मुझे क्लीन करना होता है, तो मैं इसको आसानी से पुराने कपड़े से इसको क्लीन कर लेती हूँ और डस्टबिन में डाल देती हूँ। इसी तरह से मैं अपने ऑयल की बॉटल्स, गैस, इसी से ही मैं क्लीन करती हूँ। तो हमारे जो किचन के टॉवल हैं ना, वो कभी भी गंदे नहीं होते हैं, वो हमेशा क्लीन रहते हैं। अब इसको मैंने गैस को साफ़ किया, इसके बाद इसी से ही मैंने अपने जो हमारे स्विचेस वगैरह होते हैं, अक्सर हाथ लगता है तो ये भी गंदे हो जाते हैं, तो इसको भी मैंने इसी से मैं क्लीन कर लेती हूँ। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर एक बाउल में मैं ले रही हूँ मीठा सोडा। अपने किचन में सोडा आप ज़रूर रखिएगा, ये मीठा वाला, ये बहुत ही ज़्यादा काम में आता है क्लीनिंग के। यहाँ पर मैंने लिया कि स्पून में कोलगेट और यहाँ पर होममेड जो मैंने क्लीनिंग स्प्रे बनाया था इससे मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो ये एक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है।
गैस के जो इस तरह के स्टैंड होते हैं ये अक्सर हम क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ये पेस्ट बनाइए आप, और इसको जो टूथब्रश है उसकी हेल्प से आप लगाएंगे तो अच्छे से आपका ये जो है लग जाएगा। बाकी आप इस तरह से गैस के जो ये बर्नर्स वगैरह होते हैं इसके साइड में भी हमें अक्सर जो है कभी जंक लग जाता है या फिर चिपचिपापन रह जाता है, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। जहाँ भी आपने पेस्ट लगाया है उसको 10 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे, उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो अपने गैस को आप इसी तरह से अगर रोज़ क्लीन करेंगे ना, ये बहुत ही अच्छा हैक है, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। जो भी चिपचिपे वाली चीज़ें हैं ये अच्छे से क्लीन कर लेता है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और मैं इनको वॉश कर लूँगी। उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो चुके हैं। इस पेस्ट का यूज़ करने से आपका टाइम बचता है क्योंकि आपको चीज़ों को ज़्यादा रगड़ना नहीं होता और ये अच्छे से क्लीन कर लेता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियों में अक्सर मटर सस्ती होती हैं, तो आप इसको गर्मियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक एयर टाइट कंटेनर आपको लेना है। इसमें सारी मटर आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीजर में, और ये फ्रोज़न बन जाएंगी, तो जिससे आप गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। ये 6-7 महीने आराम से यूज़ हो जाती है। गर्मियों में मटर बहुत महंगी होती हैं और जो सफ़ल वाली होती है उसमें हल्की सी महक भी होती है, लेकिन इन मटरों में कोई भी महक नहीं होगी। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे ना, तब इसको हल्के से गर्म पानी में आप इसको डिप करके रखेंगे तो आपके मटर में कोई स्मेल भी नहीं रहेगी। आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम चाय पत्ती को ऐसे ही डस्टबिन में फेंक लेते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप इसको बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं अपने पेड़ पौधों के लिए। मेरी मदर इन लॉ हमेशा जो घर के जो किचन का जो भी कचरा होता है उसको इस तरह से एक गमले में मिट्टी के साथ उसको दबा के रख लेती है, और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है कुछ महीनों में, और इससे आपके पेड़ पौधे बहुत ही हरे भरे रहेंगे। दिल्ली जैसी जगहों में जो है गार्डन वार्डन होते नहीं हैं, हम इस तरह से कोई भी सब्जियां वगैरह उगा नहीं सकते हैं, लेकिन हम छत पर खुद जो है इस तरह का फर्टिलाइज़र बना के, कोई आपको मार्केट से खाद वाद लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके पेड़ पौधे बहुत ही हरे भरे रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा यूज़ है। आपके चाय पत्ती हो गई, अंडे के छिलके हो गए, या फिर आपके चावल का पानी, ये सब आप अपने पेड़ों में डालेंगे तो आपके पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे होंगे। जो आलू के छिलके होते हैं ना, उनको भी आप इस तरह से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक नमक का कंटेनर लिया है और इसके अंदर मैं इस तरह से नाइफ़ को चलाती जाऊँगी। इससे होगा क्या, आपकी जो नाइफ़ है ना उसकी जो धार कम हो गई है तो उससे ये तेज़ हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा है कि आप इस तरह से अपने चाकुओं की धार को तेज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही शार्प हो जाते हैं। तो ये आप जब भी कुकिंग कर रहे हो, कुछ रखा है, थोड़ी देर आप इस तरह से कर सकते हैं। या फिर दूसरा टिप है, आप इस तरह से कोई भी आपके पास पुराना कप है जो सेरेमिक के होते हैं, इस तरह से आप चाकू को इस तरह से घिसेंगे, रगड़ेंगे तो आपका जो चाकू की धार है वो बनी रहेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी टमाटर सस्ती होती हैं तो हम ज़्यादा ले आते हैं। होता है कभी कभी सस्ती मिल जाती हैं तो हम 2-3 किलो ले आते हैं। तो बहुत ही आसान टिप है, आप इसको इस तरह से या तो मिक्सी में पीस के इसको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, 2-3 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा समय के लिए इसको स्टोर करना है तो आप इस तरह से आइस क्यूब बना के, जो हमारी आइस ट्रे होती है उसको आइस क्यूब बना के आप रख सकते हैं। तो ये आपके 1 महीना 2 महीना आराम से चल जाती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। सिंक के नीचे वाला जो एरिया है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कोई क्लीनिंग का सामान रखने के लिए या फिर हम डस्टबिन रखने के लिए। उसकी जो डोर है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं उसको इस तरह से। कोई भी इस तरह के कमांड हुक आप ले सकते हैं, ये ऑनलाइन आपको ईज़िली मिल जाएंगे या फिर लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की एक बास्केट मैंने रख ली है। इस पर मैंने जो भी मेरे किचन का क्लीनिंग वाला सामान है इस तरह से मैं इसमें रख लेती हूँ, तो ये स्पेस कवर हो गया है। तो मुझे कहीं भी इसको ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप अपने डस्टबिन का इस तरह से पॉलीथीन भी आप लगा सकते हैं, और जब भी आपको कोई कूड़ा डालना हो तो इसमें आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है कि ये आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने आधा किलो मूंगफलियाँ ली हैं, तो जितनी मुझे यूज़ करनी है उतनी ही मैं लूँगी। बाकी मैं सारा जो है फ्रोज़न करके मैं इसको फ्रीजर में रख दूँगी। तो इसको आप किसी भी क्लिप या फिर रबर बैंड से टाइट इसको बांध कर आप फ्रीजर में रख देंगे तो आपके 3-4 महीने आराम से ये चल जाएगी। बाहर रखने से इसमें फंगस वगैरह लग जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अब बात आती है मूंगफली के छिलके घर पर कैसे उतारें। यहाँ पे बहुत ही अच्छा हैक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप धीमी आंच में इनको रोस्ट करें,
इस तरह से तेज़ आंच में नहीं करना है क्योंकि फिर अंदर कच्चापन रह जाता है। इसको एक प्लेट में लें, उसके बाद इनको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडी हो जाए तभी आपको एक कपड़ा लेना है, इस तरह के किचन टॉवल आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको इसको इस तरह से रगड़ते जाना है जब तक कि इनके सारे छिलके उतर ना जाएं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपका टाइम भी बहुत कम लगता है और बहुत अच्छे से सारी मूंगफलियों के छिलके भी निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो है सारी मूंगफलियों के छिलके उतर गए हैं। अब बात आती है इन छिलकों को कैसे हम मूंगफलियों से अलग करें। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। हम सभी के घरों में कुछ इस तरह की छन्नियाँ होती हैं जिससे हम पकौड़े तलते हैं। तो इससे आप मूंगफलियों को छानेंगे, सारा जितना भी छिलका होगा वो कपड़े में आ जाएगा और आपकी मूंगफलियाँ साफ़ हो जाएंगी। इस ट्रिक से आपका पूरा किचन जो है फैलेगा नहीं, पूरे किचन में आपके छिलके नहीं होंगे। तो है ना ये बहुत ही आसान सी ट्रिक। अब आप मूंगफलियों को बहुत ही आसानी से जो है घर पर इस तरह से छिलके उतार सकते हैं और आपका समय भी कम लगेगा। तो यहाँ पर सारी मूंगफलियाँ जो हैं आप देख सकते हैं एकदम साफ़ हो गई हैं। अब हमें इसे स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास का कंटेनर लिया है और ये एक एयर टाइट कंटेनर है। तो इसको मैं ऐसे जो है 1 महीने में इसको यूज़ कर सकती हूँ। अगर ज़्यादा समय के लिए आपको चाहिए तो आप इसको फ्रीज़र में रख के आप 2 से 3 महीने यूज़ कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कभी कभी हम आटा ज़्यादा गूंद लेते हैं और वो बच जाता है, नेक्स्ट डे वो काला पड़ जाता है। उससे जो उसकी रोटियां बनती हैं वो काली काली बन जाती हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप जिस बर्तन में आपको आटा रखना है उसको देसी घी से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद आटे को इसमें आप रख सकते हैं। जो भी चम्मच में आपका घी लगा हुआ है उसको इस तरह से ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से लगा लेंगे। तो आपका आटा जो है 1-2 दिन बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। एक आसान सी टिप, अगर आप मेरी तरह इतने सारे मसाले स्टोर करके रखते हैं, इनमें क्या होता है अक्सर हम ऊपर से मसाले लेते हैं और नीचे के मसाले जो हैं दबे रह जाते हैं, जिससे मॉइस्चर आता है। खासकर बरसात के टाइम पे फंगस लग जाती है, फिर इसमें कीड़े भी हो जाते हैं। तो इस तरह से स्पून से सारे मसाले आप हिला सकते हैं या तो इन्हें धूप में रख सकते हैं। तो आपके मसाले कभी भी ख़राब नहीं होंगे और ज़्यादा समय तक चलेंगे। आज का लास्ट टिप, हमेशा मैं अपनी किचन में एक पेन और स्मॉल नोट पैड में रखती हूँ। जो भी मेरे किचन में सामान ख़त्म होने वाला होता है या फिर किसी सामान की एक्सपायरी होने वाली होती है, सारा मैं इसमें नोट करती रहती हूँ और मैं डेट के साथ लिखती हूँ और इसको मैं सामने वॉल पे मैं इसको स्टिक कर लेती हूँ। और जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं सारी जितने भी मैंने नोट्स लिखे होते हैं उसको मैं डायरी में लिख देती हूँ। तो इससे मेरे लिए जो भी काम है वो आसान हो जाते हैं और मुझे जो है एक्स्ट्रा सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं सब कुछ नोट करके इसमें रखती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इसमें से कौन सा टिप अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बाकी की वीडियोस को वॉच करते रहिएगा। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।